तो देखो तुम का अंग्रेजी यू होता है, ये सही बात है कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका अंग्रेजी यू होता है, ठीक है। तुम एक अभियंता नहीं थे, ठीक है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब लगना चाहिए, लेकिन वर्ब क्यों लगा है, क्योंकि ये। नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 13 के बारे में, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में लगभग 29 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको मुझे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये पूरे क्वेश्चन जो दिया गया है सभी में नहीं 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 दिया गया है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस था थे थी है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज और वर्ब। था थे थी है तो क्या लगाएंगे, वॉज और वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो और बेटर होगा, प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये बताते हैं। ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता है, तो उसके साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ क्या लगता है, वर लगता है। अगर यू रहता है तो उसके साथ क्या लगता है, हमेशा वर लगता है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला लिखा है कि मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था। मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। आई कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज। सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज लगेगा। तो आई मतलब मैं क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। आई वॉज, अब ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से वॉज हो गया। नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नॉट हो जाएगा। तो आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि तुम उपस्थित नहीं थे। तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। मैंने बताया कि यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। यू वर नॉट, उपस्थित का क्या होता है, प्रेजेंट। यू वर नॉट प्रेजेंट, तुम उपस्थित नहीं थे, यू वर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि आप लोग वफादार नहीं थे। आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर, ठीक है। तो आप लोग का अंग्रेजी यू हो गया, यू के साथ हमेशा वर लगता है। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। यू वर नॉट, वफादार का क्या होता है, फेथफुल या फिर लॉयल भी लिख सकते हैं। यू वर नॉट लॉयल, आप लोग वफादार नहीं थे। नेक्स्ट लिखा है हम लोग गरीब नहीं थे। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी, ठीक है। वी कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन करता। ये क्या होता है कि जब भी कभी एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाता है तो इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है, वी वर। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। वी वर नॉट पुअर, हम लोग गरीब नहीं थे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि गीता गोरी नहीं थी, ठीक है। कौन गोरी नहीं थी, गीता। तो गीता का क्या हो जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉज लगता है। तो गीता वॉज। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। गीता वॉज नॉट फेयर का मतलब क्या होता है कि गोरी, ठीक है। गीता वॉज नॉट फेयर, गीता गोरी नहीं थी। नेक्स्ट लिखा है कि मेरा भाई विद्यमान नहीं था। मेरा भाई विद्यमान नहीं था। मेरा भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। बहुत ही इजी होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। मेरा भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माय ब्रदर। मेरा भाई कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे, क्योंकि हिंदी पढ़ने से मुझे लग रहा है कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है और इसके साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज। तो मेरा भाई विद्यमान नहीं था, माई ब्रदर वॉज। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है। अब विद्यमान का होता है स्कॉलर। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं SCHOLAR, ठीक है। माई ब्रदर वॉज नॉट स्कॉलर मतलब मेरा भाई विद्वान नहीं था। नेक्स्ट लिखा है कि तुम नियमित नहीं थे। तुम नियमित नहीं थे। तुम का अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, वर। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। और नियमित का क्या हो जाएगा, रेगुलर। यू वर नॉट रेगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, तुम नियमित नहीं थे। नेक्स्ट लिखा है कि वह मूर्ख नहीं था। वह मूर्ख नहीं था। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश हो जाएगा ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे, वह मूर्ख नहीं था। हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा और इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। वह मूर्ख नहीं था का अंग्रेजी हो जाएगा ही वॉज नॉट फुलिश। ही वॉज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं था। नेक्स्ट क्या लिखा है कि डाकू निर्दय नहीं था। डाकू निर्दय नहीं था, ठीक है। तो द रॉबर, ROBBER, द रॉबर, एक डाकू निर्दय नहीं था। तो हिंदी पढ़ने से लग रहा है एक डाकू के बारे में बात किया जा रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं तो द रॉबर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ भी क्या लग जाएगा, वॉज। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट, ठीक है।
और निर्दयी का क्या होता है, क्रूल या फिर हार्टलेस, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखा था कि वह दोषी नहीं था, वह दोषी नहीं था, कौन दोषी नहीं था, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, ठीक है। नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नॉट, ही वॉज नॉट। दोषी का क्या होता है, गिल्टी या फिर फॉल्टी, ही वॉज नॉट गिल्टी, ठीक है, GUILTY, गिल्टी। नेक्स्ट क्या लिखा है कि वह अशिक्षित नहीं थी, वह अशिक्षित नहीं थे, मतलब किसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, वॉज, सी वॉज। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। अशिक्षित का क्या होता है, अनएजुकेटेड, सी वॉज नॉट अनएजुकेटेड, ठीक है, वह अशिक्षित नहीं थी। नेक्स्ट क्या लिखा है कि कहानी रोचक नहीं थी, कहानी रोचक नहीं थी, कहानी का अंग्रेज, कहानी रोचक नहीं थी, कहानियां नहीं ना लिखा है, कहानी का मतलब क्या होता है, एक कहानी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, कहानी रोचक नहीं थी, ठीक है। तो द स्टोरी और एक कहानी के बारे में बात किया जा रहा है तो वॉज हो जाएगा, द स्टोरी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, INTERESTING, द स्टोरी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कहानी रोचक नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे वॉज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक कहानी के बारे में बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वह सही नहीं था, वह सही नहीं था तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगता है, वॉज। वह सही नहीं था, ही वॉज नॉट राइट, ही वॉज नॉट राइट का मतलब क्या होता है कि वह सही नहीं था। नेक्स्ट लिखा है कि मैं गलत नहीं था, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आई। देखो हिंदी पढ़ने से कभी भी ऐसा लगे कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है तो वहां पे तड़ाक दो, वॉज लगा दो, ठीक है। मैं गलत नहीं था तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, आई वॉज नॉट रॉन्ग, मतलब कि मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट लिखा है कि तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, कौन उपस्थित नहीं थी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ का अंग्रेजी क्या होता है, योर मदर, ठीक है। और हिंदी पढ़ने से लगता है कि तुम्हारी माँ मतलब कोई इंसान है उसकी माँ है, तो एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है और इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर वॉज नॉट, ठीक है, योर मदर वॉज नॉट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर मदर, वॉज वर्ब से वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। नॉट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, क्या हो जाएगा, उपस्थित, उपस्थित का क्या होता है, प्रेजेंट, योर मदर वॉज नॉट प्रेजेंट, तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी। नेक्स्ट क्या लिखा है कि वे लोग शिक्षित नहीं थे, कौन लोग शिक्षित नहीं थे, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, वर, ठीक है। वे लोग शिक्षित नहीं थे, दे वर, क्यों वर लगा है, क्योंकि शिक्षित नहीं थे, कौन शिक्षित नहीं थे, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा तो वर लगेगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ध्यान देना। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, और शिक्षित का क्या होता है, एजुकेटेड, वे लोग शिक्षित नहीं थे, दे वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि लड़के बुरे नहीं थे, लड़के का अंग्रेजी क्या होता है, द बॉय, लड़के बुरे नहीं थे ना, तो बहुत सारे लड़का बुरा नहीं था, ये नहीं बोला, लिखा है कि लड़के बुरे नहीं थे, तो बहुत सारे लड़के हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। द बॉयज वर नॉट, द बॉयज वर नॉट बैड, द बॉयज वर नॉट बैड का मतलब क्या होता है कि लड़के बुरे नहीं थे, ठीक है, लड़के बुरे नहीं थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, द बॉयज वर नॉट बैड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि पिताजी व्यस्त नहीं थे, ठीक है, पिताजी व्यस्त नहीं थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट, कौन व्यस्त नहीं था, पिताजी, पिताजी का अंग्रेजी क्या होता है, फादर, ठीक है। तो फादर तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिताजी व्यस्त नहीं थे तो हो जाएगा फादर वॉज नॉट बिजी, फादर वॉज नॉट बिजी, पिताजी व्यस्त नहीं थे। नेक्स्ट लिखा है कि मैं कलाकार नहीं था, मैं कलाकार नहीं था, कौन कलाकार नहीं था, मैं का अंग्रेजी होता है आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कलाकार नहीं था, आई वॉज नॉट एन एक्टर, मैं कलाकार नहीं था, आई वॉज नॉट एन एक्टर, मतलब मैं एक कलाकार नहीं था। नेक्स्ट लिखा है कि हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, ठीक है। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी, और हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा और इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वी वर, और नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, वी वर नॉट प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि तुम एक अभियंता नहीं थे, तुम एक अभियंता नहीं थे, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वर, तुम एक अभियंता नहीं थे, यू वर नॉट एन हो जाएगा ना, यू वर नॉट एन इंजीनियर, ENGINEER,
यू वर नॉट एन इंजीनियर का मतलब क्या होता है कि तुम एक अभियंता नहीं थे ना, ठीक है। अब बोलोगे कि तुम एक अभियंता नहीं थे, कि यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, तब यहाँ पे वर्ग क्यों लगा है? तो देखो, तुम का अंग्रेजी यू होता है, ये सही बात है कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका अंग्रेजी यू होता है, ठीक है। तुम एक अभियंता नहीं थे, ठीक है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे वॉज लगना चाहिए, लेकिन वर्ग क्यों लगा है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि आप लोग नेता नहीं थे। आप लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो इसका भी अंग्रेजी क्या होता है? यू, और बहुत सारे लोग हैं तो तुम वर्ग लगा सकते हो, यानी कहीं पे भी यू आता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे ये सिंगुलर हो, तुम मतलब तुम का भी अंग्रेजी यू होता है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी वर्ग लगाओगे। आप लोग का अंग्रेजी भी यू होता है, तब पर भी तुम वर्ग लगाओगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हमेशा क्या लगाना है? वरी लगाना है, ठीक है। तो तुम लोग नेता नहीं थे, यू वर नॉट, नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। नेता का क्या होता है? लीडर्स, यू वर नॉट लीडर्स, तुम लोग नेता नहीं थे। नेक्स्ट लिखा है कि वह गायक नहीं था। वह गायक नहीं था, तो वह गायक नहीं था कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है? वॉज, वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है? वॉज, नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। वह गायक नहीं था, ही वॉज नॉट अ सिंगर, ही वॉज नॉट अ सिंगर, वह एक गायक नहीं था। मैं टंकक नहीं था, ठीक है। मैं का अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है? वॉच। क्यों लगा है? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई वॉज नॉट अ, मैं टंकक नहीं था, आई वॉज नॉट अ टाइपिस्ट। आई वॉज नॉट अ टाइपिस्ट का मतलब क्या होता है? टंकक, ठीक है, जो टाइपिंग करते हैं। आई वॉज नॉट अ टाइपिस्ट, मैं टंकक नहीं था, या फिर मैं एक टंकक नहीं था। वे लोग चोर नहीं थे, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? दे के साथ क्या लगेगा? वर्ग, क्योंकि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। वे लोग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होंगे, तो एक से अधिक इंसान हुए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वर्ग, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ग लगा है, ठीक है। वे लोग चोर नहीं थे, दे वर नॉट थिप्स, THIEF होता है, बहुत सारे हैं तो THIEF को हटा के क्या लगता है? VES, थिप्स, दे वर नॉट थिप्स, वे लोग चोर नहीं थे। रामू एक साधु नहीं था, ठीक है, तो रामू एक साधु नहीं था, तो रामू क्या हो जाएगा? रामू एक इंसान है तो वॉज लगा दो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। रामू एक साधु नहीं था, रामू वॉज नॉट अ संत, रामू वॉज नॉट अ संत, रामू एक साधु नहीं था, रामू वॉज नॉट अ संत। नेक्स्ट लिखा है कि वे लोग राजा नहीं थे। वे लोग राजा नहीं थे, वे लोग राजा नहीं थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगेगा? वर, ठीक है। दे वर नॉट, वे लोग राजा नहीं थे, दे वर नॉट किंग्स, वे लोग राजा नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह रानी नहीं थी, वह रानी नहीं थी, तो वह रानी नहीं थी लिखा है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी, किसी लड़की के बारे में बात किया जाता है, सी, ठीक है। सी वॉज नॉट अ क्वीन, वह एक रानी नहीं थी, या फिर सी वॉज नॉट अ क्वीन, ठीक है। वह रानी नहीं थी, या फिर वह एक रानी नहीं थी। मेरा भाई अभिनेता नहीं था, मेरा भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, ठीक है। मेरे भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, ठीक है। मेरा भाई अभिनेता नहीं था, तो कौन अभिनेता नहीं था? मेरा भाई, माई ब्रदर। हिंदी पढ़ने से लग रहा है कि एक भाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, और इसके साथ क्या लगेगा? वॉज। मेरा भाई अभिनेता नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट एन, ठीक है। अभिनेता का क्या होता है? अभियंता का इंजीनियर होता है, अभिनेता का क्या होता है? एक्टर होता है, ठीक है। माई ब्रदर वॉज नॉट एन एक्टर, मेरा भाई एक अभिनेता नहीं था, ठीक है।